नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। कहते हैं ना, हौसला अगर बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाई है बिहार के सुपौल जिला की रहने वाली पुनीता कुमारी ने। आज हम आपको पुनीता की स्टोरी बताएंगे, उसके जीवन से रिलेटेड। आज वह कमिश्नर है और वह उनकी जो संघर्ष रही है उनके जीवन का, आज हम उसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। कहते हैं कुछ ठान लो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान लगने लगती है। बिहार के सुपौल जिले की पुनीता कुमारी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। गरीब, कम उम्र में शादी जैसे हालात से लड़ते हुए उन्होंने अपने सपनों के लिए रास्ता बनाया और आज वह बिहार में स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर है। पुनीता बताती है कि उनका जन्म सुपौल जिले में हुआ और वहीं पली बढ़ी, और वो कहती हैं कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन बहुजन माध्यमिक विद्यालय चकला निर्मली में हुई। आगे कहती हैं कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल में हुई। मुझे पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स, क्विज, डिबेट और भाषण जैसे एक्टिविटीज़ का शौक रहा। यहाँ तक कि मैंने वॉलीबॉल का गेम नेशनल लेवल तक खेला। भाषणों में कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी जीते। इतना ही नहीं, आगे बताती हैं पुनीता कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा सुपौल में ही मजदूरी करते थे। उनकी चिंता हमेशा मेरी पढ़ाई नहीं, मेरी शादी की रही। जब मैंने जवाहर नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम पास किया तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ अच्छा कर गुजरूंगी। लेकिन हायर एजुकेशन हासिल करने के कुछ बड़ा करने का मेरा सपना जो था उस वक्त चकनाचूर हो गया जब इंटर पास करते ही मेरी शादी कर दी गई, और वो भी एक बेरोजगार लड़के से। मेरे पति उस वक्त प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे। मायके ससुराल दोनों जगह मैंने कई आर्थिक समस्याएं देखी। इसी आर्थिक स्थिति के कारण मुझे अपने सपनों से समझौता कर हाउसवाइफ बनना पड़ा। मैं अपनी मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी कि मैं भी कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। ससुराल ग्रामीण परिवेश का होने के कारण भी बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती थी। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, बल्कि वो सपने मुझे अंदर से और मजबूत बनाते रहे। आगे बताती है पुनीता कि मुझे पता था कि अभी जो भी मैं बोलूँगी उससे कोई भी नहीं मानेगा, मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए मैंने सही वक्त का इंतजार करने का फैसला किया। साल 2004 में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। इस वक्त तक मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। मेरी दुनिया में बच्चे में सिमट कर रह गई। पति की छोटी सी नौकरी से शहरी जीवन का खर्च और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से हो रहा था। मन अंदर से कचोटता रहा कि क्या मेरी तरह ही मेरे दोनों बच्चों के सपने भी उनकी पलकों में ही दम तोड़ देंगे। समय तेजी से भाग रहा था। साल 2007 में मैंने अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू करने का फैसला किया और ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। जब मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया तब मुझे कई सामाजिक असहमतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरी उम्र की महिलाओं को सामाजिक मानदंडों के अनुसार पढ़ने की अनुमति नहीं मिलती। इसके अलावा मेरा परिवार भी मेरी मदद को आगे नहीं आया, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और उनकी देखभाल के लिए मुझे किसी न किसी की मदद चाहिए थी। शादी के 13 साल बाद उसने ग्रेजुएशन किया। तमाम चुनौतियों के बाद मैंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। नवोदय में मुझे अच्छी शिक्षा मिली थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक सरकारी अफसर बनने का सपना जिंदा रहा। जैसे जैसे एक पत्नी और माँ के रूप में मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मेरे सपने भी बढ़ते चले गए। शादी के बाद ग्रेजुएशन करने में मुझे 13 साल लगे। इस दौरान मुझे कई सामाजिक तानों का सामना करना पड़ा। सभी मुझसे पूछते थे कि मैं इस उम्र में क्यों पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं समझा पाई कि कम उम्र में शादी और बच्चे होने के कारण मेरे पढ़ने और अधिकारी बनने की उम्र खत्म नहीं हुई। मेरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए वे समझदार होते गए। मुझे पढ़ने के लिए और समय मिला। यहाँ तक कि मैंने अपने घर को एक लाइब्रेरी में बदल दिया, जहाँ बच्चे और मेरी किताबें साथ होती थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए कुछ महीनों के लिए एक निजी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की उस वक्त मेरी उम्र 33 साल थी। यूपीएससी की परीक्षा में बैठने की उम्र निकल गई। फिर मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरना शुरू किया। मेरे पास कोई मार्गदर्शक नहीं था। इसी दौरान मुझे सार्थक नाम के एक कोचिंग सेंटर के बारे में पता चला।
जिसने मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी में मदद की। आगे बताती हैं पुनीता कि कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मां के रूप में मेरी जिम्मेदारियों और आर्थिक हालात की वजह से नहीं जा सकी। कोचिंग सेंटर से मैं फोन पर गाइडेंस लेती और वो मुझे पढ़ाई का मटेरियल भेजते। बीपीएससी में पहली ही कोशिश में मेरा सिलेक्शन सिविल कोच में सहायक के लिए हो गया था और पूर्णिया सिविल कोच में नौकरी ज्वाइन कर ली। साथ ही अपने बच्चों और खुद की पढ़ाई जारी रखी। नौकरी के साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी जारी रखी। इसी दौरान पड़ोसियों ने मुझे और मेरे बच्चों को ताना मारना भी शुरू कर दिया। मेरे बच्चों से कहा जाता था कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे प्यार नहीं करती। देखो हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, उनके लिए अच्छा खाना बनाते हैं। मुझसे कहते बच्चा पालना जरूरी है या नौकरी करना। इन सारी बातों का ये असर हुआ कि मेरे बच्चे मुझसे ही सवाल करने लगे कि मम्मी तुम क्यों पढ़ती हो, पढ़ते तो स्टूडेंट हैं, मम्मी नहीं। मैं उन्हें समझाती कि मैं भी स्टूडेंट हूँ। खैर नौकरी, घर की जिम्मेदारी, पढ़ाई सबके साथ मैंने आखिरकार साल 2018 में बीपीएससी पास किया। फिलहाल स्टेट टैक्स में सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत हूं और आज बच्चे भी मेरी सफलता पर मुस्कुराते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चों ने मेरे जरिए पढ़ाई की और कड़ी मेहनत और पढ़ाई की अहमियत को जाना। तो ये रही पुनीता की कहानी, किस प्रकार पुनीता पूरे समाज से लड़ी, अपने बच्चों के ताने तक सहे, लोगों के सवालों का जवाब देना उस समय उचित समझा जब ये कुछ कर गए, अपने सफलता से सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ यूं ही बने रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।